डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सजदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास 12 प्रोज का ये 6 चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। पार्ट क्वेश्चन आंसर का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने पार्ट 1 और 2 में क्वेश्चन 1 से लेकर के 12 तक कवर किया गया है। इस वीडियो में आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाई डिड लायर लूज हिज जॉब। जो वकील था उसने अपनी नौकरी को कैसे खो दिया। देखें, द लायर लास्ट इज जॉब बिकॉज द पोएट्स वेयर आस्क्ड टू गो होम। तो उस जेमिनी स्टूडियो में लायर ने अपनी नौकरी को खो दिया क्योंकि कवियों को वहाँ पर उस दिन कह दिया गया था कि सभी लोग घर जाएं। और द बास क्लोज्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट। और जो अधिकारी था, जो बास था, उसने स्टोरी डिपार्टमेंट को, कहानी विभाग को बंद कर दिया था। इट वाज ओनली एग्जाम्पल इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री। तो मानव इतिहास में यह मात्र अकेला उदाहरण था जिसमें कि किसी वकील का नौकरी चली गई। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, व्हाट इज कम्युनिज्म। साम्यवाद क्या है। हाउ वाज इट सीन जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में किस प्रकार से देखा जाता था। देखिए, कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन। जो साम्यवादी होते थे वह गॉडलेस मैन होते थे, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वरहीन व्यक्ति होते थे। हिज पेरेंट्स, हस्बैंड्स, वाइफ्स एंड चिल्ड्रन डू नॉट लव ईच अदर। तो ये जो साम्यवादी होते थे, उनके माता पिता या तो फिर उनके पति पत्नी और बच्चे एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। ही हैड नो कम्युनिकेशन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स आर हिज चिल्ड्रेन। अर्थात उनको कोई कम्युनिकेशन नहीं था। कम्युनिकेशन माने होता है ग्लानि, कोई क्षति ग्लानि नहीं होती थी। किलिंग ही जो ओन पेरेंट्स, अपने या तो स्वयं के माता पिता को मार दें या बच्चों को मार देने से उनमें कोई ग्लानि नहीं थी। दीज नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम एल्सो। ये जो नोशंस थे, विचार थे, दक्षिण भारतीयों में फैले हुए थे, प्रिवेल्ड थे उस समय। नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वाइजुअली एमंग द पोएट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो। और स्वाभाविक रूप से जेमिनी स्टूडियो के जो कवि होते थे उनमें भी ये अस्पष्ट रूप से फैले थे, फ्लोटेड थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट वाज मोरल रीअर्मामेंट आर्मी। मोरल रीअर्मामेंट आर्मी जो थी, सेना क्या थी। देखिए, मोरल रीअर्मामेंट आर्मी वाज स्ट्रांग ऑफ 200 पीपुल ऑफ फ्रैंक बकमैन। तो मोरल आर्मामेंट जो आर्मी थी वह एक स्ट्रांग था, एक दल था 200 लोगों का। फ्रैंक बकमैन, ये फ्रैंक बचमैन ये उस स्थान का नाम है, वहाँ के 200 लोगों का एक दल था। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस देम। और कोई उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय सर्कस के भी नाम से जानते थे, पुकारते थे। दे प्रेजेंटेड टू प्लेज देयर जोथम बैली एंड द फॉरगटन फैक्टर इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। तो वे लोग उनके जो 2 महत्वपूर्ण नाटक हुआ करते थे उसका अच्छे से प्रदर्शन करते थे, मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, बड़े ही प्रशिक्षित अंदाज में प्रस्तुत करते थे। वो नाटक थे जोथम बैली और फॉरगटन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वाज द अनदर विजिटर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के दूसरे जो आगंतुक थे, विजिटर थे, वो कौन थे और व्हाई वाज ही वेलकम्ड, और उनका स्वागत क्यों किया गया। तो देखिए, द अनदर विजिटर ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का एक कवि था जो अगला आगंतुक था, दूसरा आगंतुक था। विच ऑल जेमिनी स्टाफ न्यू, जिससे कि पूरे जेमिनी स्टाफ जानते थे। ही वाज वेलकम्ड इन जेमिनी स्टूडियो बिकॉज ही वाज नॉट अ पोएट। स्वागत इसलिए किया गया क्योंकि वह कवि नहीं था, बट ही वाज एन एडिटर, क्योंकि वह एक संपादक था, संपादक की भांति था, इसलिए उसका वहाँ पर वेलकम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाई डिड द विजिट ऑफ एन इंग्लैंड पोएट रिमेन एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। तो वह जो एक अंग्रेज कवि था, उसका जो आगमन था, विजिट था, वह एक अस्पष्टीकृत रहस्य क्यों बनकर रह गया, मिस्ट्री क्यों रह गया। देखिए, द विजिट ऑफ एन इंग्लिश पोएट रिमेन एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, एक रहस्यमयी बात बनी रही उस अंग्रेज जो कवि आया था वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में, क्योंकि बिकॉज नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। कोई नहीं जानता था कि आखिर वो बात किसके बारे में कर रहा है, जो अंग्रेज पोएट आया था। ही वाज स्पीकिंग अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रबल्स। वह कुछ अपने उस रोमांच और कुछ ट्रबल्स माने कष्टों के बारे में भाषण दे रहा था। ही टू मस्ट हैव फेल्ट द सियर ऑफ कंग्रुइटी ऑफ हिज टॉक। तो वह अपने उस
अपने भाषण के बेतुकेपन के बारे में अवश्य ही स्वयं वह महसूस किया होगा, वो जो अंग्रेज का कवि था। इसीलिए उसके बारे में ये चीज़ें जो है अनएक्सपेक्टेड मिस्ट्री बनी रही। सो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में है।